नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में जो विष कन्या योग होता है उसके बारे में आपसे चर्चा किया जाएगा। विष कन्या योग का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यदि यह योग जिस किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में घटित होता है वह बड़ा ही उदासीन हो जाता है, नैराश्य हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो आज आपको ज्योतिष से संबंधित एक योग है, उस योग के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विष कन्या योग। चलिए कुछ विशिष्ट बातों को जान लेते हैं। यदि शनिवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र हो, द्वितीया तिथि का संयोग हो तो उसमें उत्पन्न जो भी कन्या होती है उसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विष कन्या कहा जाता है या विष कन्या होती है। यदि शनिवार को आश्लेषा नक्षत्र हो, द्वितीया की तिथि हो, यदि यह संयोग उत्पन्न हो जाता है तो इसमें जो कन्या उत्पन्न होती है वह विष कन्या होती है। नंबर 2, रविवार को शतभिषा नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि का योग हो तो उसमें उत्पन्न भी कन्या विष कन्या होती है। नंबर 3, मंगलवार का दिन हो, विशाखा नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो तो उस दिन भी जो कन्या उत्पन्न होती है उस कन्या को भी विष कन्या कहते हैं। नंबर 5, शुभ ग्रहों से युक्त अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रह लग्न में हो तथा षष्ठम भाव में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न कन्या विष कन्या होती है। नंबर 6, 5वें भाव में सूर्य हो, लग्न में शनि हो एवं नवम भाव में मंगल हो तो ऐसे योग में उत्पन्न कन्या भी विष कन्या होती है। जो विष कन्या होती है, अब उसके भविष्य के ऊपर ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार चर्चा करते हैं। विष कन्या योग में उत्पन्न कन्या भाग्यहीन होती है मित्रों, दरिद्र होती है, मृत प्रजा वाली होती है, यानी कि जिन बच्चों को जन्म देती है वो बच्चे मृत जन्म लेते हैं। दुर्वचनी होती है, बुरे वचनों को बोलने वाली एवं शोक संताप से युक्त होती है। उसके जीवन में नाना प्रकार के शोक दुख आते रहते हैं, झाड़ी लग जाती है। तो अब आइए विष कन्या के योग का कैसे भंग होगा, इस दोष का निराकरण कैसे होगा, उसका परिहार भी जान लेते हैं। यदि सप्तम भाव में सप्तमेश उपस्थित हो या कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो तो विष कन्या का यह जो योग है वह भंग हो जाता है, उसका स्वतः ही नाश हो जाता है। उसके निराकरण के लिए हमें और आपको भटकना नहीं पड़ता है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली बात बताते हैं, जिनकी जन्म पत्रिका में विष कन्या योग घटित हो चुका है, निश्चित रूप से पिछले जन्मों के किए गए जो भी कर्म हैं उसके प्रायश्चित के रूप में इस जन्म में विष कन्या का योग निर्मित हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को भोगने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनका शमन करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने और संतों ने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी हैं। वैसे जातकों को चाहिए कि धर्म का अनुसरण करते हुए प्रायश्चित करें जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियों का बयार बह सके। उसके लिए करना क्या है, नित्य प्रातः काल उठना है, सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित अवश्य कर देना है। सूर्य को कैसे जल अर्पित करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे रखा है, जा करके जरूर देख लीजिएगा और उसको अपने जीवन में कर्म के रूप में शामिल कर लीजिएगा, सम्मिलित कर लीजिएगा।
जिससे कि आपको लाभ मिल सके। केवल वीडियो देखने से लाभ नहीं मिलने वाला है। जब तक कि आप उसको अपने कार्य व्यवहार में न लेके आवें तब तक लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय बताते हैं आपको। नवरात्रियां आती हैं, 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रियां होती हैं। तो यदि आप चाहें तो चारों नवरात्रि में अथवा किसी भी नवरात्रि में जगत जननी माँ जगदम्बा के मंत्रों का पारण अवश्य करना चाहिए। अनुष्ठान करने से आपके ऊपर के बुरे से बुरे दोषों का शमन हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पुस्तक किसी प्रामाणिक प्रकाशक से ही लीजिए, अन्यथा तमाम प्रकार की उसमें त्रुटियां मिलेंगी आपको। और यदि आप त्रुटिपूर्ण पाठ करते हैं तो सम्यक रूप से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहिए। निश्चित रूप से जगत जननी माँ जगदम्बा के अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में यह जो विष योग बना हुआ है उसका निराकरण हो जाएगा। मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जो वीडियो चल रहा है उसको लाइक दे दीजिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारे भीतर भी ऊर्जा का संचार होता रहे। यदि वीडियो पसंद आए और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ प्रेषित भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि अनेक प्रकार के ज्वलंत विषयों से संबंधित वीडियो मैं बनाता रहता हूं, जो कि आपके जीवन के तमाम प्रकार के समस्याओं से दैवीय कृपा से निराकरण संभव हो सके। तो अपनी पूरी टीम की तरफ से अभी के लिए विदा लेते हैं। दोबारा पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे किसी नए मुद्दे को लेकर के, किसी नए ज्वलंत विषय और योग को लेकर के। तब तक के लिए पूरी टीम की तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।